अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज ईद से कब्ल कुर्बानी की तो उसने अपने खाने पीने के लिए जानवर ज़बह किया, और जिसने नमाज के बाद जानवर ज़बह किया तो उसने अपनी कुर्बानी मुकम्मल तौर पर अदा की और मुसलमानों के तरीक़े को पा लिया। सवाल यह है कि कुर्बानी का वक्त कब से कब तक रहता है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि 3 दिन तक कुर्बानी करना जायज़ है, लेकिन कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है और किस दिन कुर्बानी करना अफजल है, और शहर और देहात में कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है। और शहर वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में जब कई जगह ईद की नमाज होती हो तो कौन सी नमाज के बाद कुर्बानी की जाए। आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाबात को आपके सामने पेश करेंगे। पहला सवाल कि कुर्बानी का वक्त कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो देखें, 10वें ज़िलहिज्जा यानी बकरीद की 10वीं तारीख को तुलूए सुबह सादिक यानी फजर के वक्त से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है, और 12वीं ज़िलहिज्जा यानी बकरीद की 12 तारीख को सूरज डूबने तक रहता है। यानी कुर्बानी का वक्त 3 दिन और 2 रातें हैं। इन 3 दिनों को अय्याम नहर यानी कुर्बानी के दिन कहते हैं, और इन 3 दिनों में पहला दिन यानी 10वीं तारीख सब में अफजल है, फिर 11 तारीख और फिर 12 तारीख सब में कम दर्जा है। शहर और देहात में कुर्बानी के वक्त में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप शहर में कुर्बानी करते हैं तो ज़रूरी है कि ईद की नमाज हो जाने के बाद करें। शहर में ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होगी। बेहतर यह है कि शहर में ईद की नमाज का खुतबा हो जाए, उसके बाद कुर्बानी करें। और अगर आप देहात में यानी गांव में कुर्बानी करना चाहते हैं तो तुलूए फजर के बाद कर सकते हैं, क्योंकि गांव वगैरह में ईद की नमाज नहीं है। गांव में बेहतर यह है कि सूरज निकलने के बाद कुर्बानी की जाए। लेकिन ये जो फ़र्क हमने आपको बताया है गांव और शहर में कुर्बानी करने के सिलसिले में, ये जगह के एतबार से है। यानी शहर में कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद शुरू होता है और गांव में तुलूए फजर के बाद वक्त शुरू हो जाता है, कुर्बानी करने वाले के एतबार से नहीं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप शहर में रहते हैं और चाहते हैं कि मेरा जानवर तुलूए फजर के बाद ईद की नमाज से पहले कुर्बान हो जाए, तो आप अपने जानवर को गांव भेजकर तुलूए फजर के बाद ही कुर्बानी करा सकते हैं। इसी तरह अगर आप गांव में रहते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा जानवर शहर में ज़बह किया जाए, शहर में मेरे जानवर की कुर्बानी हो, तो शहर में ईद की नमाज के बाद ही कुर्बान किया जाएगा, पहले नहीं हो सकती है। यानी कुर्बानी जिसकी तरफ से हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखा जाएगा कि कुर्बानी शहर में हो रही है या गांव में। अगर शहर में हो रही है तो ईद की नमाज के बाद की जाएगी, और अगर गांव में है तो तुलूए फजर के बाद ही कुर्बानी की जा सकती है। जैसा कि हुजूर सदरुल शरीआ बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमा लिखते हैं, लिहाजा शहरी आदमी अगर ये चाहता है कि सुबह ही नमाज से पहले कुर्बानी हो जाए तो जानवर देहात में भेज दे। हवाला बहार शरीयत हिस्सा 15 सफ़ा नंबर 337। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि शहर में कई जगहों पर ईद की नमाज होती है, तो ऐसे में किस मस्जिद का एतबार किया जाएगा कि वहाँ की मस्जिद में नमाज ख़त्म हो जाने के बाद हम कुर्बानी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मसला यह है कि आप जिस शहर में हैं वहाँ पर सबसे पहली जगह ईद की नमाज हो जाने के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। तमाम मसाजिद में ईद की नमाज के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी एक मस्जिद में भी ईद की नमाज हो जाए तो उसके बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। जैसा कि साहिब बहार शरीयत लिखते हैं कि अगर शहर में मुतअद्दिद जगह ईद की नमाज होती हो तो पहली जगह नमाज ख़त्म हो चुकने के बाद कुर्बानी जायज़ है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि ईदगाह में नमाज हो जाने के बाद जब ही कुर्बानी की जाए, बल्कि किसी मस्जिद में हो गई और ईदगाह में न हुई जब भी हो सकती है। और 10वीं तारीख को अगर ईद की नमाज नहीं हुई
تو قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ قربانی کریں، یعنی زوال کا وقت جب آ جائے تو آپ پھر قربانی کر سکتے ہیں، اور دوسرے یا تیسرے دن عید کی نماز سے پہلے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب کو بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ہم سے کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔